दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडी गठबंधन की मीटिंग हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी इसमें शामिल नहीं हुई। हालांकि समाजवादी पार्टी और टीएमसी इस मीटिंग का हिस्सा बने, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब इतने बड़े उद्देश्य के साथ इंडी गठबंधन की बैठक हो रही थी तो आम आदमी पार्टी इसमें क्यों नहीं आई। वो पार्टी जो बार बार ये दावे करती है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है और इसके लिए हम सभी को एकजुट होना होगा। आपको बता दें, आज की मीटिंग में कौन कौन से राजनीतिक दल शामिल हुए और कौन शामिल नहीं हुए हैं। 23 दल शामिल हुए इस मीटिंग में, जिसमें टीएमसी की मौजूदगी रही। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इस बैठक का हिस्सा। हालिया विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद टीएमसी इस मीटिंग में शामिल हुई है। जो बदले हुए राजनीतिक समीकरण है, टीएमसी के नेता इस मीटिंग को सकारात्मक तरीके से ले रहे हैं। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि इंडी गठबंधन की कई जगहों पर बैठक से टीएमसी नेताओं ने, खासकर ममता बनर्जी ने, दूरी बनाकर रखी थी। लेकिन आज की बैठक में ममता बनर्जी की पार्टी से यहां पर प्रतिनिधि पहुंचा। वहीं समाजवादी पार्टी भी इस मीटिंग का हिस्सा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव खुद दिल्ली पहुंचे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस मीटिंग का हिस्सा बने। आम आदमी पार्टी इस मीटिंग से बाहर, और इस पार्टी को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। आम ने आखिर इस बैठक से दूरी क्यों बनाई है, ये एक बड़ा सवाल है। पार्टी नेताओं ने कांग्रेस के साथ भविष्य में किसी भी गठबंधन से इनकार किया, जिसके बाद दिल्ली में दोनों पार्टियों के बीच पोस्टर वॉर की भी शुरुआत हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता ने, संजय सिंह ने भी खुलकर कहा कि हमें इस मीटिंग में शामिल नहीं होना है, हमें कांग्रेस के साथ राजनीतिक भविष्य हम नहीं देख रहे हैं, इसलिए इस मीटिंग में हम मौजूद नहीं होंगे। जिसके बाद अब इंडी गठबंधन की मजबूती को लेकर तंज कसे जा रहे हैं, खासकर बीजेपी की ओर से, एनडीए घटक दलों की ओर से इंडी गठबंधन को लेकर निशाना साधा जा रहा है। वहीं डीएमके भी इस बैठक से बाहर। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने कांग्रेस द्वारा अन्य क्षेत्रीय दलों को तवज्जो दिए जाने का आरोप लगाकर बैठक से बहिष्कार कर दिया। जैसा कि अभी नतीजों के बाद ही डीएमके का साथ कांग्रेस ने राज्य में छोड़ा, जिसकी वजह से डीएमके की नाराजगी लाजमी है जो दिखी है। आज इस मीटिंग में डीएमके गैर मौजूद रहे। वहीं कुल 23 दल इस मीटिंग में शामिल हुए। जयराम रमेश के मुताबिक, जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने बताया कि 23 विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में एकजुट हुए हैं और इनका उद्देश्य क्या है, आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया है। खासकर उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश जो कि राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है, केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है, ये बात ही कही जाती है। और ऐसे में यूपी की सत्ता को हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है विपक्षी दलों के सामने, और बहुत बड़ी ज़रूरत भी है अगर उन्हें केंद्र की सत्ता में लौटना है तो। और यही वजह है कि अखिलेश यादव भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इंडी गठबंधन की बैठकों में, रणनीति में उन्हें तवज्जो दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव एक बड़ी वजह तो है ही, वहीं संसद सत्र की भी तैयारी है। और संसद सत्र से पहले विपक्षी दल, ये जो तमाम दल हैं, ये एक रणनीति पर मिलकर काम करें, इसे लेकर भी मंथन किया गया। चाहे कोई भी मुद्दा हो, राज्यसभा चुनाव का मुद्दा हो या फिर संसद सत्र के दौरान कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं, सरकार को घेरना है, उन मुद्दों को लेकर मंथन किया गया कि जो तमाम विपक्षी दल हैं, ये 23 दल हैं, ये अलग अलग सुर में ना दिखे बल्कि एक सुर में दिखे। अगर एक सुर में दिखेंगे तभी ये सत्ता पक्ष को थोड़ा कमजोर कर पाएंगे, डेंट पहुंचा पाएंगे, और उसका असर आने वाले चुनाव में होगा। इससे पहले हमने देखा कि अलग अलग मुद्दों पर विपक्षी अलग अलग राह पर निकल गया, जिसका फायदा सत्ता पक्ष की ओर से उठाया गया। राज्यसभा चुनाव की बात करें तो कई राज्यसभा सीटों पर भी इस तरह के मतभेद देखने को मिले कि सत्ता पक्ष विपक्षी दलों को अपने पाले में लाने में सफल रहा है। तो इस बार ये सफलता सत्ता पक्ष को न मिल सके, इस उद्देश्य से भी दिल्ली में ये बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें 23 विपक्षी दल शामिल हुए। लेकिन आम आदमी पार्टी और डीएमके की नाराजगी साफ साफ दिखी है, कांग्रेस से ये नाराजगी दिखी है। ऐसे में एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी खड़ा हो गया कि क्या कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन कोई बड़ा कारनामा कर पाएगा, कोई बड़ा असर डाल पाएगा आने वाले चुनाव में, और क्या इसकी वजह से सत्ता पक्ष को नुकसान पहुंच पाएगा इस गठबंधन की वजह से। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो उनका भी रिएक्शन सामने आया है। बीजेपी के तमाम नेता यही कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन जो है वो स्वार्थ का गठबंधन है, ये गठबंधन मजबूत नहीं है, यहाँ हर एक दल का अपना अपना स्वार्थ है, जिसकी वजह से ये बार बार बिखर जाते हैं, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ
लालच है जिसकी वजह से ये इकट्ठा होते हैं और फिर बिखर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यही बात कही, वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी यही आरोप लगाए और वहीं इंडी गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस नेताओं ने और तमाम विपक्षी दलों ने यही दावे किए हैं कि इंडी गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और इस बार इंडी गठबंधन की रणनीति के आगे सत्ता पक्ष को झुकना पड़ेगा। जनता इंडी गठबंधन के साथ है, जनता भी सरकार से परेशान हो चुकी है और यही बात इंडी गठबंधन के लिए ताकत बनने वाली है, ये दावे विपक्षी दलों के।